गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज दिनांक 5 जून 2024 को अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम हैं काजा में और ये है काजा की सुबह। तो आप भी देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और कैसे देखिए, पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और ये जो फ्लैग है तिरंगा जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको दोस्तों गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। काजा के नज़दीक ही दिखेगा आपको ये। तो देख लीजिए, ये है काजा का कुछ सुबह का नज़ारा। तो आज का सफ़र शुरू करने वाले हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और आज जल्दी निकलेंगे क्योंकि अभी हमें की गोम्पा जाना है और इसके बाद चंद्रताल लेक भी जाना है। तो लगेगा टाइम पहुंचने में। तो मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हो चुके हैं तैयार, गाड़ी में सामान बांध चुके हैं और सतीश भाई अपनी बाइक पर बैठे हैं, अब निकलने वाले हैं। और सुबह के बज गए हैं 7:12 और अब निकलेंगे हम लोग मनाली के लिए। और अभी रुकेंगे की गोम्पा, उसके बाद जाएंगे चंद्रताल और तब निकलेंगे उसके बाद मनाली के लिए। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं लेके बजरंगबली का नाम। जय बजरंगबली। तो दोस्तों काजा से 1 किलोमीटर आते ही प्यारे प्यारे नज़ारे दिखने शुरू हो गए। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू। और ठंड भी खूब हो रखी है। रात में -1 डिग्री पहुंचा था और अभी भी सुबह के हम 7:30 बज रहे हैं। और इस टाइम जो सर्दी है बहुत हो रखी है। और यहाँ की जो सर्दी होती है वो सूखी वाली सर्दी होती है दोस्तों, क्योंकि ये सर्दी जो है आदमी के अंदर तक तो झोर के रख देती है। और देखिए कैसे कैसे व्यू आ रहे हैं, कैसे कैसे पहाड़ हैं यहाँ पर। साथ वाले निकल चुके हैं आगे और की मोनेस्ट्री यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। की मोनेस्ट्री जाएंगे तो की मोनेस्ट्री के वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो में नए हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी अगर ट्रिप का प्लान कर रहे हैं इधर स्पीति वैली काजा के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों पहुंचने वाले हैं कि अभी पहुंच करके कि आपको दिखाते हैं कि के कुछ वीडियोस जो कि ये रील्स में मैंने बहुत देखा है। और मुझे ये की मोनेस्ट्री बहुत ही पसंद आया क्योंकि मैंने राग स्टूडियो का एक वीडियो देखा था, फोल्क सेक शायद 7 था, उसमें मैंने ये मोनेस्ट्री देखी थी। तो एक बार यहाँ आने का बहुत मन कर रहा था दोस्तों। तो आज मौका मिला है यहाँ आने का, तो आप भी देखिएगा। और मैंने कई सारी रील्स देखी यहाँ की हैं, तो रील्स के चक्कर में तो और वैसे भी सच में काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। तो अभी पहुँच के आपको दिखाते हैं वीडियो। मिलते हैं की में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं की मोनेस्ट्री में और ये है की मोनेस्ट्री। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है यहाँ का हेलीपैड। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतरती हैं और बौद्ध मॉन्क जो होते हैं वो यहीं से जा कर के मोनेस्ट्री के लिए जाते हैं। और बहुत ही नंबर 1 की जगह पर ये मोनेस्ट्री स्थित है। और कभी आपका काजा आने का प्लान हो तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ तक का ट्रैक ज़रूर करके आएँ। ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत पास में ही है। और यहाँ आकर के आपको बहुत ही खुशी मिलेगी क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं, व्यू हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग की मोनेस्ट्री से और अभी जाएंगे चीचम ब्रिज, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज माना जाता है। और उसके बाद जाएंगे किब्बर विलेज और फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग मनाली के लिए। तो ये व्यू कितना बढ़िया रहा है।
तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चीचम ब्रिज, और चीचम ब्रिज यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चीचम ब्रिज जो है वो एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, और ये 2 गांवों को जोड़ता है, किब्बरग्राम और चीचम को। तो चलिए मिलते हैं चीचम ब्रिज पर। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चीचम ब्रिज पे, और ये ब्रिज जो है बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है। जैसा कि आप नीचे घाटी में देख पा रहे होंगे, डर भी लग रहा है नीचे जाते हुए देखते हुए। बहुत ही ऊंचाई पे बसा हुआ ये पुल है, और एशिया का ये सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। और ये चीचम गांव जाता है, चीचम के लिए एक रास्ता जाता है, उस रास्ते पे पड़ता है। तो अभी हम लोग वहाँ पर ही आए हुए थे, और देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। और हमारे साथ वाले चले गए हैं उस तरफ। तो चलिए हम भी पहुँचते वहीं पे और पियेंगे चाय, और इसके बाद में निकलेंगे फिर चंद्रताल लेक के लिए, और वहाँ से फिर सीधे निकलेंगे मनाली। तो आज शाम तक हमें मनाली पहुँचना है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है। तो अभी जाएंगे किब्बर विलेज, और किब्बर विलेज जाने के बाद में निकलेंगे मनाली के लिए। तो मिलते हैं किब्बर विलेज में। तो अभी हम लोग हैं किब्बर विलेज में। तो ये है किब्बर विलेज, और जो चीचम ब्रिज है वो इसी किब्बर विलेज को और चीचम को आपस में जोड़ता है। तो देख लीजिए, और इसके बाद निकलते हैं मनाली। चीचम ब्रिज से निकलते ही ये कुछ मैदान सा दिखा, और इसमें कुछ हरी घास दिखी। 3-4 दिन हो गए दोस्तों, अभी तक तो बिल्कुल नंगे पहाड़ में गए थे। तो अभी ये मैदान मिला है, तो रास्ता भी पतला ही है। और इसके बाद आएगी स्पीति नदी, और स्पीति नदी के घाटी किनारे हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ का जो पहाड़ों की बनावट है, और नीचे स्पीति नदी है, और जो बनावट है दोस्तों बिल्कुल ही अलग लग रही है। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी हम लोग स्पीति नदी के किनारे चलेंगे, और इसी घाटी से आगे जाते हुए हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग ऊंचाई से बढ़ चुके हैं नीचे की ओर, और अभी पहुंचेंगे स्पीति नदी के किनारे। तो ये जो आप स्पीति नदी के किनारे के जो पहाड़ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल घाटी में जो खड़ी चट्टानें हैं, ये मैं आपको पास से जाकर के दिखाऊंगा। और तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्पीति नदी के किनारे, और आप आगे के नज़ारे देख पा रहे होंगे। एक तरफ बिल्कुल सरकती हुई चट्टानें, तो दूसरी तरफ खड़ी शंकुधारी चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण अगर कोई दोस्त जानता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताना कि ये चट्टानें क्या कहलाती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। आशा करता हूँ आप लोगों में से कोई ना कोई जो भूगोल पढ़ा होगा जवाब ज़रूर देगा। दाहिने हाथ पे भी जो दोस्तों हैं इसी तरह की चट्टानें हैं। मेरे अनुमान से तो इन चट्टानों में बारिश के कारण जो नरम मिट्टी थी वो पिघल करके बह गई है, और जो है कंकड़ और थोड़ी सी हार्ड चट्टानें हैं वो खड़ी रह गई हैं, जिस कारण से इन आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं कियातो विलेज, और जाकर कियातो में खाएंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे मनाली के लिए। मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद और दिखाते हैं नए नज़ारे। अभी हम लोग रुके थे लोसर खास, और लोसर खास में हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, और हमें सूचना दी गई कि अगर आप लोग किसी से बात करना चाहते हैं, घर पे सूचना देना चाहते हैं, तो फ़ोन करके सूचना दे दें, क्योंकि यहाँ के बाद नेटवर्क नहीं आएंगे, और नेटवर्क मिलेंगे हमें रोहतांग पास पहुँचने पर। और उन्होंने बताया कि यहाँ से लोसर खास से हमें मनाली पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो बताया गया कि रास्ता आगे बहुत ही ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। तो
लोसर खास से हम लोग लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और रुके थे अपने शरीर को आराम देने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, कीचड़ भी था। अभी हम लोग रुके थे कुंजुम पास, और ये कुंजुम पास जो है 4590 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो हम लोग कुछ देर आराम करने के बाद निकल चुके आगे के लिए। तो जैसा कि दोनों तरफ देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बर्फ़ से लदी हुई घाटियाँ हैं, और इन घाटियों से होकर के रास्ता है, और जो ग्लेशियर है वो पिघल करके उसका पानी इन्हीं रोड पर आता है। तो कई जगह वाटर क्रॉसिंग भी है, और कई जगह फिसलन भरी रोड भी है, कीचड़ भी है। तो अभी हम लोग चले जा रहे हैं आगे की तरफ। हमारे साथ कई बाइकर्स भी आगे निकल रहे हैं। तो अभी ग्लेशियर के खिसक करके रोड पे आ गया था, तो उसकी साफ़ सफाई चल रही थी, और जेसीबी लगी हुई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और ये जो आप सामने की घाटी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बर्फ़ से लदी हुई है, और बहुत ही संभाल के गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी फिसलन वाले रास्ते से निकल रही है। दोनों तरफ बिल्कुल लगभग 20-25 फीट तक कहीं कहीं बर्फ़ जमी हुई है, और इन बर्फ़ों को काट करके रास्ता निकाला गया है। और सामने फोर व्हीलर भी जा रही हैं, और ये बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत ही उबड़ खाबड़, और काफ़ी लंबा ऑफ रोड है। अगर कोई दोस्त अगर ऑफ रोडिंग का अगर शौकीन है, तो वो एक बार मनाली से काजा तक का सफ़र ज़रूर करे, बाइक अपनी निकाले और बाइक से यहाँ की ट्रिप करे, तो ऑफ रोडिंग बिल्कुल भरपूर मिलेगी उन्हें। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ का व्यू, और कई जगह पर अपने थार वाले भाई जो हैं वो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। नीचे घाटी में उतार दिया उन्होंने अपनी 4x4 और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये बर्फ़ की घाटियाँ, बिल्कुल यहाँ का टेम्परेचर दोस्तों है बिल्कुल माइनस में पहुँच गया था, और जो टेम्परेचर है वो लगभग -3-4 डिग्री कहीं कहीं चल रहा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। कई जगह पर काफ़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ रही थी। तो अभी कुछ देर हम लोग रुके थे बाटल में, तो बाटल से अब निकल चुके हैं। बाटल से कुछ पहले ही एक रास्ता निकला था चंद्रताल लेक के लिए। तो आज हमारा चंद्रताल लेक जाना हो नहीं पाया, क्योंकि जैसा कि टियर 2 में एक पुलिस वाले भाई ने बताया था कि चंद्रताल लेक के लिए रास्ता अभी खुला नहीं है, और अभी तक बर्फ़ हटाई नहीं गई है। तो इस वजह से हमारा जब जाना हो नहीं पाया। तो देखते हैं आगे अगला ट्रिप कब होता है, तो ये कुछ जब होगी तब जाना जरूर एक बार होगा चंद्रताल लेक के लिए। सतीश भाई बहुत दुखी हैं, क्योंकि चंद्रताल उनको जाना था और जा नहीं पाए। तो ये रास्ता बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग वाला है, और आगे मौसम ख़राब दिख रहा है दोस्तों। तो मैं अपना मोबाइल वगैरह समेट लेता हूँ। हम पहुँचने वाले हैं अटल टनल। तो अभी काफ़ी तेज़ बारिश पीछे पड़ रही थी। जैसा कि मैंने जब से मोबाइल रखा तब से हम लोगों ने लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तब से लेकर के बारिश ही पड़ रही थी। तो मोबाइल वैसे मेरे दोनों वाटरप्रूफ हैं, लेकिन फ़िलहाल सुरक्षा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ख़राब हो जाएंगे तो फिर सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सारे उठा करके अंदर रख लिए थे। तो सामने अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल जो है वो दिखने लगा है, और अभी हम लोग अटल टनल से निकलेंगे। और आज का स्टे हमारा होने वाला है मनाली में। तो आज हम रुकेंगे मनाली, और सुबह निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो चलिए चलते हैं अटल टनल के अंदर, और मिलते हैं आप लोगों को अटल टनल पर। तो पिछली बार दोस्तों हम लोग दिसंबर में जब आए थे, तो यहाँ की जो दोनों तरफ की घाटियाँ हैं बिल्कुल बर्फ़ से लदी हुई थी, और इस बार जब हम लोग आए हैं तो इस बार सारी बर्फ़ पिघली हुई मिली है। तो अगर आपने मेरे पहले का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी दोनों तरफ की। और जो अटल टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है, यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी थी। जो ये अटल टनल है ये लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। 10 से 12 किलोमीटर जैसा कि बताया गया है कि 10 से 12 किलोमीटर लंबी है। और पहले जब ये अटल टनल का उद्घाटन नहीं हुआ था, तो इससे पहले जो लेह और मनाली का जो हाईवे था वो सर्दियों में बंद हो जाता था, क्योंकि काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता था, जिसके कारण से रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन जो अटल टनल के बन जाने से अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है, पूरे साल भर ये रास्ता खुला रहता है। तो जो ट्रैवलर होते हैं और लेह मनाली तक के जो ट्रिप करने वाले होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं ये दीपक
ब्रिज पर, और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग इंटर कर जाएंगे अटल टनल पर। तो जैसा कि पिछला ब्लॉग जो मेरा था मनाली वाला, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस पर इस अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास की जो हमारी मस्ती है उसमें आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगी। और फाइनली दोस्तों ये पहुंच गए हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। अब हमारी एंट्री होगी भारत के सबसे लंबे टनल में। तो क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। आप लोग भी एंजॉय करिए अटल टनल, और मिलते हैं अटल टनल के दूसरे तरफ। तब तक के लिए देखते रहिए अटल टनल। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अटल टनल को क्रॉस करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं सोलंग वैली। तो सोलंग वैली में भी काफ़ी बारिश पड़ी है, और बारिश पड़ने के बाद जो मौसम खुला है दोस्तों बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ों में इस तरह से बादल बिल्कुल बैठे हुए हैं। और आज का जो सफ़र था दोस्तों काफ़ी थकान भरा था, क्योंकि काजा से कुछ दूर चलने के बाद ऑफरोडिंग शुरू हो गई। अब लगभग हम लोगों ने 120 या 30 किलोमीटर की ऑफरोडिंग करी है, तो आज काफ़ी थक चुके हैं। तो आज हम लोग मनाली ही रुकेंगे। तो अभी तो टाइम है, अगर निकलना चाहें तो आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन आज जवाब दे रहा है।
क्योंकि मेरी पहली बाइक इसके चक्कर में नुकसान हो रही है। और साथ में तुषार भाई भी प्लेन के रूप में बैठे हुए हैं, तो तुषार भाई भी कह रहे हैं काफ़ी थकान आज हो चुकी है, तो ढूंढेंगे होटल। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मनाली तक का कोई प्लान करते हैं ट्रिप और आपके पास अगर कोई मतलब टाइम होता है तो आप एक बार काजा तक का बिल्कुल ट्रिप रखिए। तो आपको काजा तक आपको स्नो भी बहुत सारी मिलेगी, ऑफ रोडिंग भी मिलेगी और अच्छे अच्छे व्यू भी मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो मिलते हैं हम आपको कल के ब्लॉग में, और कल निकलेंगे हम घर के लिए। तब तक के लिए बाय।